ये बच्चे इसको इंजॉय भी करते हैं और इसमें उनकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो ग्रो करती है। पंजाब गवर्नमेंट का ये बहुत ज़्यादा अच्छा इक़दाम है और बिल्कुल हर तहसील लेवल पे जो ये हमारा है स्पोर्ट्स गाला वो हो रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि मेन चीज़ फ़ंड मुहैया करे। फ़ंड के बगैर कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर तकवी और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूं चूनिया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में। पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलता पंजाब के सिलसिले में जो स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ हो चुका है। आज जो तहसील का जो पहला राउंड था वो मुकम्मल हो चुका है। आज तहसील भर में जो नुमाया पोजीशन करने वाली जो टीमें हैं उसको आज इनाम दिए जाएंगे। जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो शेड्यूल दिया गया है उसमें सबसे पहले तहसील लेवल पर मुकाबले किए जाएंगे। जो तहसील लेवल में जो नुमाया पोजीशन हासिल करेंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल में लेके जाया जाएगा और उसके बाद डिवीज़न में पोजीशन लेंगे उनको पंजाब में खेलने का मौका दिया जाएगा। और जो पंजाब भर में नुमाया पोजीशन हासिल करेंगे उनको कैश प्राइज़, ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलता पंजाब मरियम नवाज़ का एक अच्छा कदम है जो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों को भी प्रमोट किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चूनिया में, जहाँ पर बच्चे इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और आज मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जाएंगी, खेल भी पेश किए जाएंगे जिसमें आज बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, साइकिलिंग, दौड़ और बेशुमार जो गेम्स है उसमें बच्चों ने हिस्सा लिया है। और जिन बच्चों ने अपनी नुमाया पोजीशन हासिल की आज उनको इनाम दिए जा रहे हैं। आज इनके जो चीफ गेस्ट हैं वो चूनिया के असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर खान हैं। आज वो अपने हाथों से नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनाम देंगे। जी, मेरे साथ वो जो स्पोर्ट्स गाला में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे मौजूद हैं, इसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा कि आपने कौन सी गेम में कौन सी पोजीशन हासिल की है? रेले रेस गेम में सेकंड पोजीशन हासिल की। तो आपको इस रेलिंग में कैसे ट्रेनिंग देते थे, किस तरह आपने ये सारी पोजीशन हासिल की? ये हमारी मिस पीटी टीचर उनसे वो हमें ट्रेनिंग दे रही थी। 800 मिलीमीटर रेस में सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो आपने अभी रेस शुरू की है या पहले भी आप रेसिंग करती रही हैं? अभी शुरू की है। तो इसकी तैयारी किसने करवाई आपको? मिस ने, स्कूलों वाली मिस। मैंने लॉन्ग जंप किया, इसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है जी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के शाइनिंग बच्चे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ गेमों में नुमाया पोजीशन हासिल की है। ये बच्चे इसको इंजॉय भी करते हैं और इसमें उनकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो ग्रो करती है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि बच्चों की निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वो ये बताइए कि अभी ये तो आजकल तो पूरे पंजाब में सीज़न चल रहा है कि भी स्पोर्ट्स गाला का अहतमाम किया जा रहा है, तो वैसे रूटीन में भी आपको यहाँ पे खेलों का कोई अहतमाम है? आपके पास कोई फंड्स हैं, आपके पास कोई अरेंजमेंट्स हैं? जी, इसमें हम जो है वीकली इनका एक पीरियड हमने हर क्लास का रखा हुआ है और इनमें टीमें हैं, हमारी फ़िज़िकल टीचर हैं, वो इनको प्रैक्टिस भी करवाती हैं और उनको गेम्स भी करवाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की प्रैक्टिस होती रहती है और हमारे पास प्रिपेयर्ड हैं टीम्स इन गेम्स के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चूनिया के असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर खान। आज ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आए हैं जो तहसील में जिन बच्चों ने जिन स्कूलों ने अच्छी पोजीशन हासिल की उनको प्राइज़ तकसीम किए। जी, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट का खेलता पंजाब जो है इस जो इक़दाम उठाया गया इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हर तहसील लेवल पे जो ये हमारा है स्पोर्ट्स गाला वो हो रहा है, जिसके बाद जो टीम्स विन करेंगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगी और इसी तरह जो वहाँ से विन करेंगी वो डिवीज़न लेवल पर होंगी। तो बिल्कुल जो हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी स्टूडेंट की ग्रूमिंग में, क्योंकि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पे तहसील चूनिया में भी ये हमारा स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छा, मैंने मैम से भी बात की है जो प्रिंसिपल है कि आजकल तो वैसे पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलता पंजाब जो है वो उन्होंने कदम उठाया हुआ है, पूरे पंजाब में हो रही है। क्या पंजाब हुकूमत इन तमाम स्कूलों को वैसे भी ओवरऑल कोई इंतज़ामात हैं, इनको कोई फ़ंड्स देती हैं ताकि बच्चे, क्योंकि निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़हनी नशोमान के लिए, इसके बाद आपके क्या मालूमात आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट का ये बहुत ज़्यादा अच्छा इक़दाम है और वो स्टडीज़ के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी पूरी की पूरी कंट्रीब्यूट कर रही है और जो एज अ पॉलिसी डिसीजन जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज भी किया जा रहा है। थैंक यू।
हुकूमत ने गेम जो बच्चों के लिए रखा है बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से बच्चे फिज़िकली और मेंटली तौर दोनों पे मतलब अच्छी नशोनुमा होती है। हर जो एक्सरसाइज होती है इंसान का ब्रेन भी फ्रेश होता है और ये स्पोर्ट्स में हर बच्चे को अपना जज्बा दिखाने का मौका भी मिलता है और हार जीत तो उसे तो खुशी से फिर कबूल करना पड़ता है। स्पोर्ट्स गाला एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे बच्चे निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेके एक्टिव भी रहते हैं, उन्हें समझ भी आ जाती है और ये सेहतमंद सरगर्मियाँ उनकी आगे वाली ज़िंदगी के लिए, खेल के लिए, तालीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि मेन चीज़ फ़ंड मुहैया करे। फ़ंड के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट फंड्स करेगी और जो पीटी टीचर है उनकी हौसला अफजाई करेगी तो यहाँ के बच्चे जो है ना सिर्फ डिवीज़न पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी अपनी नुमायाँ कारकर्दगी पेश कर सकते हैं। मेरे साथ एक और स्टाफ मौजूद है। जी मैम, आप क्या कहेंगी? खेल जो है वो इंसानी जिस्म और दिमाग दोनों के लिए बहुत अहम है। सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं, खेल भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्रिकेट में हमारी मिस ने बहुत सपोर्ट किया है, हमें बहुत इंजॉय भी किया। हमने क्रिकेट में हिस्सा लिया था और सेकंड पोजीशन हासिल की है। जी, मेरे साथ वो कोच भी मौजूद है जिन्होंने इस बच्चों को ट्रेनिंग दिया और उन बच्चों ने अपनी शानदार खेल पेश किया है। जी मैम, क्या कहेंगे आप? हमने इन 4 दिनों में बच्चों के लिए बहुत, बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी कोशिश की और बच्चों को मौका दिया कि वो मुख्तलिफ खेलें। जो स्कूल में कहीं किसी स्कूल में अगर ग्राउंड नहीं है तो यहाँ उन्हें आके खेलने का मौका मिलता है। हो जाती है कहीं ना कहीं मुख्तलिफ गाँव से बच्चे आते हैं तो यहाँ आके उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अच्छा मैम, ये बताइए कि मरियम नवाज़ का जो खेलता पंजाब है, इस कदम को आप क्या समझते हैं कि अच्छा है? क्या बच्चों की निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं? जी, मरियम नवाज़ का खेलता पंजाब का इक़दाम जो है बहुत अच्छा है। स्कूल में खेलों के लिए बाकायदा जो पीटी टीचर होता है वो स्पोर्ट्स के लिए ही होता है। खेलों में ग्राउंड है, खेलों का सामान भी दिया हुआ है, वहाँ बच्चों को मौका फ्राहम किया जाता है। उनके लिए बाकायदा एक पीरियड रखा हुआ है स्पोर्ट्स का। हर क्लास के लिए हफ्ते में 2 पीरियड होते हैं। अच्छा, आजकल बच्चे जो है ना वो पढ़ाकू हैं, वो पढ़ते रहते हैं। क्या बच्चे पढ़ने के साथ साथ खेल को भी तरजीह देते हैं? जी, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बल्कि वो ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं। जब वो पीरियड छोड़ने के बाद एक पीरियड खेलने का लेते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। जी, ये थी मैम जिन्होंने इन बच्चों को ट्रेन किया और आज बच्चे जो हैं नुमाया पोजीशन हासिल कर ली है। ये पहला मरहला था स्पोर्ट्स गाला का जो तहसील लेवल का था। इसके बाद जो बच्चे कामयाब होंगे आज उनको इनाम दिया जाएगा, फिर उनके मुकाबला जात डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, उसके बाद पंजाब में दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चूनिया का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के जो बच्चे हैं ये अपनी नुमाया खेल पेश करके पंजाब में ज़रूर हिस्सा लेंगे और पंजाब में अपनी नुमाया कारकर्दगी करके इस स्कूल और शहर का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर तकवी को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।